और कर्नाटक की बात करते हैं। हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2 जजों ने इस मसले पर अलग अलग निर्णय सुनाया है और इसी वजह से इस केस को अब मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है, जो अंतिम फैसला सुनाएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर चर्चा में थी, तो दूसरी तरफ इस पर गरमाई सियासत ने सबको हैरान कर दिया। सपा के सांसद और विवादित बयानों में सुर्खियों में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने फिर से पुरानी राह पकड़ ली। उन्होंने हिजाब को लड़कियों के लिए जरूर बताते हुए कह दिया कि लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। फिर एक बार हिजाब वाला विवाद ताजा हुआ और देश की सियासत बेपर्दा हो गई। दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसमें 2 जजों की राय एक दूसरे से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन पर अलग अलग राय दी। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के बैन को कायम रखा और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। हालांकि जस्टिस धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को ही रद्द कर दिया, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन फिलहाल जारी रहेगा। अब जजों की राय अलग अलग देखते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा। कोर्ट का फैसला उलझा हुआ आया तो सियासी नेता अपने अपने शब्दों से इसे सुलझाने लगे। ओवैसी ने कुरान का हवाला दे डाला और हिजाब पहनने को राइट टू चॉइस बताया। भारत के संविधान में यूनिफॉर्मिटी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। हम स्कूल में एक सिख को उसको टर्बन पहनने की इजाज़त है और कोई सिंदूर लगा के आ सकता है, कोई मंगलसूत्र पहनकर लगा के आ सकता है, कोई विभूति लगा कर आ सकता है, तो कोई हिजाब पहनकर क्यों नहीं आ सकता? क्या भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, क्या वो स्कूल की गेट पर उसको हम छोड़ देते हैं? विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, मामला दिल्ली में मौजूद सर्वोच्च अदालत में चल रहा है, लेकिन चुभने वाली सियासी बयानबाजी उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह पड़े कि लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे क्या सही है और क्या गलत, ये कोर्ट को तय करना है। मामला इस्लामिक जरूर हो सकता है, लेकिन आवारगी का सर्टिफिकेट देना कहीं से जायज नहीं। मामला भी कोर्ट में, इस पर भी अपना कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। माननीय न्यायपालिका इन सारी चीज़ों को देख रहा है, इस पर हम लोग का किसी भी तरह की टिप्पणी उचित नहीं रहेगी। दरअसल हिजाब के विवाद पर सियासत एक बार फिर बेपर्दा हुई है। बर्क ने विवाद का जो नया तराना छेड़ा है, वो सवाल पैदा करता है कि सियासत के लिए नेता अभी और कितने बेतुके बोल बोलेंगे। हालांकि सब नेता एक जैसे नहीं होते। हिजाब एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खाड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं, और आज भी चाहे वो किसी भी मजहब की मानने वाली हों, हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है, और हम लोग बेवकूफ़ बनना है। हिजाब पर सवाल ही सवाल है और सवाल के जवाब में बवाल ही बवाल है। बात हिजाब पर आई है तो जवाब में पगड़ी, मंगलसूत्र, बिंदी जैसी चीजें भी सामने रखी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मामले को कुछ बहुत ज्यादा उस तरह से न ले, और जो बच्चियां हमारी अपने तौर पर हिजाब इख्तियार करना चाहती हैं, किसी तरह से उन पर पाबंदी न लगाई जाए, वरना सरकार को सिखों के पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, ईसाइयों के क्रॉस लटकाने पर वो करना पड़ेगा, लड़कियों के मंगलसूत्र पहनने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। हिजाब जिसको आप कह रहे हैं सर ढकना, वो है, और इसीलिए कहा जाता है बाहर निकले तो बना श्रृंगार भी ना करें बच्चियां। जब दंगे होकर नहीं जाएंगी तो लड़कों पर हमले नहीं करेंगे। मतलब कैमरा सामने आए तो दिमाग में जितनी बात है वो सब बाहर निकाल दीजिए। एक तरफ धर्मगुरु हैं तो दूसरी तरफ सियासी नेता, सबके बयान अपनी अपनी सियासत के हिसाब से हैं। वेशभूषा पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो जैसी वेशभूषा धारण करना चाहता है उसको वैसी वेशभूषा धारण करने देने में
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समाज की मर्यादा को न लांघे। ड्रेस कोड होता है स्कूल का भी, तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो तो अनिवार्य है, ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं। आज़ादी इतनी ज़्यादा दी गई है कि एक लेडी बगैर शादी के लिविंग रिलेशन में किसी मर्द के साथ रह सकती है, वो आज़ादी है। आदमी आदमी के साथ रह सकता है, हर रिलेशन कर सकता है, आज़ादी है। लेकिन मुझे इस मुल्क में हिजाब बच्चियां पहन के जाएं, वो संस्थाओं में रोक दिया जाए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी ज्यादती और बहुत बड़ी मुसलमानों के साथ जो है ना नाइंसाफी है। ये एक बात तो साफ हो गई, संवेदनशील विषय है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही एक मत नहीं है, 50% लोग कर्नाटक के फैसले से संतुष्ट नहीं, 50% यानी दूसरे जज साहब संतुष्ट। धर्म से जुड़ा मुद्दा है। मेरा कहना है इस संवेदनशील मुद्दे पर संविधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो। अब सबकी निगाहें फिर से सुप्रीम कोर्ट पर अटक गई हैं, क्योंकि सबको इंतजार है कि जब फैसला आएगा तो क्या होगा। इस बीच हिजाब पहनने वाली लड़कियां समझ चुकी हैं कि ये मामला मजहबी कम सियासी ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल जाया जा सकता है स्कूलों में पहनकर, और कोई इशू नहीं है इसमें। हमारे मतलब इसमें कोई मुस्लिम और हिंदू किसी रिलीजन का वो नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कोई अपना मतलब कवर करने के लिए होती हैं, कोई धूप से बचने के लिए, कैसे भी करके। हमने दोनों ही वजह से पहन रखा है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उसको धार्मिक तरीके से भी पहनते हैं और सेफ्टी के तौर पे भी पहनते हैं, कि बहुत सेफ्टी है, नकाब से डस्ट से बच सकते हैं और धूप से सनटैन ये सब वगैरह। सर वो अपनी अपनी चॉइस है, कोई क्लासरूम में पहनना चाहे तो पहने, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहने। फिर अब बिल्कुल है, दूसरे मुद्दे भी बहुत से हैं, लेकिन अभी इसी बात को इतना बढ़ाया जा रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टॉपिक है हमारे देश के बारे में, देश को तरक्की पे करने के लिए, वो सब बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बढ़ाया जा रहा है। इन सब मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है, हिजाब को बढ़ाया जा रहा है, तो कभी किसी चीज़ को इसी सब में बढ़ाया जा रहा है। चुभने वाला सवाल यह है कि हिजाब के मामले पर फैसले का पैमाना क्या होने वाला है, और क्या ये किसी सोच के आधार पर लिया जाएगा या फिर उन लड़कियों की राय भी जानी जाएगी जो हिजाब पहनती हैं और जिन्हें ये पहनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।